कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वो मुस्लिम होके जय श्री राम के नारे कैसे लगा सकते हैं और मुस्लिमों की दुकान ही कैसे लूट सकते हैं। ये मेरी नहीं, ये जजमेंट की फाइंडिंग है इस केस में, क्योंकि ये झूठा केस था। कोई विटनेस इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, कोई अक्यूज प्राप्त नहीं हुए, जबकि इसी एफआईआर में यह था कि सैकड़ों लोगों ने हमला करके ये सब काम किया, तो उन्हें कोई नहीं मिला। और दूसरी बात यह कि कोई विटनेस नहीं मिला। एक कांस्टेबल को झूठा विटनेस बनाया गया, उससे झूठ बुलवाया गया, इन लोगों के नाम गलत लिवाए गए। ये सब भी जजमेंट का हिस्सा है। 25 तारीख की ये घटना थी, जो कि भजनपुरा करावल नगर करावल नगर मेन रोड पे, मेन शेरपुर चौक पे दानिश साहब की एक दुकान लुटी थी। उन्होंने कंप्लेंट कराई थी। उसी के साथ इन्होंने बहुत दूर दूर की, मैं बता रहा हूँ, जो 27 आईओ बता रहे हैं और असल में वो 24 निकली, तो वो दूर दूर की जगहों की भी जो मुस्लिम कम्युनिटी की ज्यादा कंप्लेंट्स थी उसको इसके साथ मर्ज कर दिया। और ये असली मजे की बात यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ नहीं किया, ये जजमेंट ने फाइंडिंग दी कि भ्रष्ट अधिकारियों ने अरेस्ट किसे किसे किया। एक मुस्लिम की दुकान जलाने के लिए आकिल अहमद को अरेस्ट किया, रईस खान को अरेस्ट किया, इरशाद को अरेस्ट किया। यानी कि जो पुलिस खुद कह रही है कि दंगे जो थे दो पक्षों के बीच में हो रहे थे, जिसमें ये पुलिस की जबान में बता रहा हूं, एक पक्ष हिंदू था और एक पक्ष मुस्लिम था, उसमें यह दिखाया कि मुस्लिम पक्ष ने ही मुस्लिम की दुकान लूट ली और इसके लिए एक मोटी चार्जशीट बनाई। लेकिन वो चार्जशीट भी झूठी थी, वो तफ्तीश भी झूठी थी, और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी, ना सिर्फ वो आईओ बल्कि दूसरे भी जो सीनियर ऑफिसर्स थे, वो भी झूठ बोल रहे थे, एक साजिश करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को फंसा रहे थे। ये इस जजमेंट से साबित हुआ है। बात सिर्फ यहीं नहीं रुक जाती कि दानिश की दुकान जली और 3 मुसलमानों को ही उसमें मुलजिम बना दिया। करीब आईओ जो साहब थे उन्होंने बोला कि 27 लोगों की कंप्लेंट्स और जो है वो भी हमने इसी में मर्ज कर दी। अब ये 27 लोग तो कौन थे या नहीं थे, आईओ साहब ने इतनी कैजुअली इन्वेस्टिगेशन की कि 27 के 27 कंप्लेंट्स भी चार्जशीट में फाइल नहीं की, सिर्फ 24 कंप्लेंट्स चार्जशीट में फाइल हुई। ये 24 कंप्लेंट जो फाइल हुई उसमें से 21 कंप्लेंट्स भी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा की गई थी, मतलब उसमें कंप्लेनेंट मुस्लिम कम्युनिटी के थे। और उसके लिए जज साहब ने यह फाइंडिंग दी है, और इस केस में भी यह फाइंडिंग आई है कि पहली चीज तो मुझे ये जज साहब की जबान में है कि यह बात हम समझने में नाकाम है कि जो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो वो मुस्लिम होके जय श्री राम के नारे कैसे लगा सकते हैं और मुस्लिमों की दुकान ही कैसे लूट सकते हैं। ये मेरी नहीं, ये जजमेंट की फाइंडिंग है। तो पहली बात तो हमारी वो सच साबित हो रही है अब कि ये झूठे मुकदमे बनाए गए, और आरएसएस और दूसरे जो हिंदू राष्ट्र के मानने वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र के टिपिकल नारे लगा रहे थे, उनको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की गई। जज साहब ने भी अब ये फाइंडिंग दे दी है। वो हैरान, जजमेंट ये हैरानी दिखा रही है। दूसरी बात यह कि 21 लोग, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, 21 नहीं 24 लोग, इनके बारे में, इनकी कंप्लेंट्स के बारे में, जो उनमें से कुछ कंप्लेंट्स बाय नेम भी थी कि इस व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगा, जो ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये दूसरे हिंदू सेने, इस तरह के लोग जो नारे लगाते हैं ना, वही नारे लगाते हुए, कम्युनल नारे लगाते हुए आगजनी की, दुकानें लूटी, लोगों को मारा पीटा। तो ये 21 के 21 या 24 की 24 कंप्लेंट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। एक ही केस में उसे क्लब करके 21 लोगों की शिकायत को जमीन के पटल से हटा दिया गया, खत्म किया गया। इसीलिए जो एफआईआर की संख्या है ना, वो मुस्लिम पक्ष की एफआईआर आप समझ सकते हैं, एक के साथ 20-21 को झूठा निपटारा किया गया। तो जितनी एफआईआर दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने की हैं, दिल्ली की हिंसा में जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने की, जो अमित शाह साहब जो इंचार्ज हैं दिल्ली पुलिस के, ऑब्वियसली उन्हीं की प्लानिंग से ये सब हुआ होगा। ये सबूत अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वरना पुलिस ऐसा क्यों करती कि 20-20 कंप्लेंट्स
रफा दफा निपटाई गई एक एक कंप्लेंट में मर्ज करके, और ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की तो कंप्लेंट ली भी नहीं गई है। आप लोग सभी इस बात को जानते हैं, हम बार बार इस बात को बता चुके हैं। लेकिन यह सबूत है कि एक 24 कंप्लेंट्स एक कंप्लेंट में बगैर इन्वेस्टिगेशन किए वो खत्म कर दी। तो ये सारे सबूत हैं, और जो जजमेंट है वो इस बात के लिए बड़ा दुख दिखा रही है कि ये ऐसा काम हुआ। और दूसरा डायरेक्शन क्या दी है आप कि ये जो 24 कंप्लेंट्स हैं, ये डीसीपी साहब को दूसरा ऑर्डर जज साहब ने स्पेशल पास किया। डीसीपी साहब को ये डायरेक्शन दिए कि ये 24 की भी आप इन्वेस्टिगेशन अलग से करेंगे। कब करेंगे? आज जब 3 साल से ज्यादा गुजर गए। अब उनमें क्या सबूत बचे होंगे, कितना विटनेसेस को इसमें धमकाया गया, खुद पुलिस द्वारा कितना गवाहों को धमकाया गया, ये कह के कंप्लेंट्स नहीं ली गई। जिसने भी नाम लेके कंप्लेंट करने की कोशिश की मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने, उसकी कंप्लेंट ली नहीं गई। तो कितने लोगों के साथ ज्यादती, जुल्म ये अमित शाह साहब की लीडरशिप में दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने की है, उसका एक जीता जागता मिसाल आ गई है। और इसीलिए हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनके संविधान को धन्यवाद देना चाहिए कि न्याय संविधान से मिलेगा, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो। तो हम सभी लोगों को संविधान पे और आस्था रखनी चाहिए, लेकिन हाँ, संघर्ष होगा। अब हम इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, इसमें मजे की बात यह है कि आईओ साहब ने इस बात को माना है कि ये क्लबिंग जो हुई है सीनियर ऑफिसर्स के कहने पे हुई है। इस बात को ट्रायल में, हालांकि ये जजमेंट में रिफ्लेक्टेड नहीं है, ट्रायल के दौरान ये माना है कि ये जो चार्जशीट मैंने बनाई है, ये सीनियर ऑफिसर्स ने जैसे मुझे बताया, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे, वैसी की वैसे मैंने कट पेस्ट कर दी। क्योंकि इस चार्जशीट में हमने एक बार, इस ट्रायल में एक चीज और हमने साबित की है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कहीं एक जगह से, इसीलिए अमित शाह साहब का बार बार नाम आता है ना, कहीं एक जगह बैठ के एक जैसी चार्जशीट बना रहे थे, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड सेम है। बहुत सारे पोर्शन, मतलब चार्जशीट में अलग अलग आईओ है ना, बहुत सारे आईओ, क्या उनका दिमाग एक जगह से एक तरीके से संचालित था? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, या एक जैसी शब्द लिखे सब। तो ये कट पेस्ट जॉब भी सीनियर अधिकारियों के कहने से हुई है, ये भी इस ट्रायल में एस्टैब्लिश हुआ है। और अब हम आईओ साहब ने अपनी जिरा के दौरान इतने ज्यादा, उन्होंने खुद अपने अपराध मान लिए कि हाँ, ये काम मैंने गलत किया, ये काम मैंने गलत किया, कि एक दिन तो ऐसा भी हो गया कि जब आईओ ने ये कहा, और ये जज साहब ने ऑब्जर्व किया इसमें, एट दिस स्टेज विटनेस सीक्स एडजॉर्नमेंट फॉर 2 days स्टेटिंग दैट हिज माइंड इज नॉट वर्किंग एंड ही विल डिपोज आफ्टर 2 days इन फिट कंडीशन ऑफ माइंड। मतलब आईओ साहब जो इसमें इतने महत्वपूर्ण केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा दिमाग सही हालत में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सुपीरियर ऑफिसर्स के दबाव में झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, इसीलिए वो एकदम एक्सपोज हो गए। लेकिन अब हमें इंस्ट्रक्शन है हमारे क्लाइंट से कि इस पे हम पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, उनके आला अधिकारियों के खिलाफ, और जो उनके राजनीतिक आका जो उनकी पीठ पर थे, उनके खिलाफ वापस मुकदमा कराएं। यही हमने शुरू से वादा किया था, और यही इंसाफ है। हम वादा भी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसाफ भारत के संविधान के हिसाब से यही है कि जो गिल्टी हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो या बड़े बड़े राजनेता हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएं। उसकी शुरुआत हम इस केस में बहुत जल्दी अब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और उनके राजनीतिक आकाओं के खिलाफ, और जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तंजीमें, संगठन काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी इस केस की बुनियाद पर वापस केस करेंगे और उनको उनकी सही जगह जेल भिजवाने के लिए अपनी असली जो संघर्ष है उसको शुरू करें। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि ये एक पॉइंट ही काफी है कि कोई गवाह नहीं मिला, एक पुलिस का इन्होंने गवाह बनाया और वो भी झूठा साबित हो गया। तो यही मुझे कन्विंस करने के लिए काफी है कि ये बेगुनाह है। ये जो इसमें यहां तक कि चार्जशीट भी, इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की गई थी। मतलब पुलिस कोई झूठ साबित करने में कमी नहीं छोड़ रही थी। इसमें जज साहब 28वें पैरा में कहते हैं, फॉर मी द अफोरसेड सिचुएशंस आर सफिशिएंट टू शेक माय कॉन्फिडेंस ओवर क्रेडिबिलिटी ऑफ PW27, यानी कि वो पुलिस के जो कांस्टेबल थे,
इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट गिवन रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज पर्सन्स। मतलब आगजनी ये सब तो हुआ ही है, लेकिन इन लोगों ने किया है, मुसलमानों ने ही मुसलमान की दुकान लूटी है, या मुसलमानों की दुकानें लूटी हैं, या आगजनी या हत्याएं भी की हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही विटनेस था और वो झूठा साबित हो गया, तो यही रीजन जज साहब की नजर में काफी था, सफिशिएंट था इसको बरी करने का इंतजाम गया। हाँ, ये बात तो एक पीछे ही रह गई। अब बरी तो खैर इन्हें होना ही था क्योंकि ये बेगुनाह थे, लेकिन असली बात यह है कि पुलिस का रोल, जो क्रिमिनल तरीके से पुलिस के अधिकारियों ने इसमें काम किया, वो भी हुआ है। 25 तारीख की ये घटना थी, जो कि भजनपुरा करावल नगर, करावल नगर मेन रोड पे, मेन शेरपुर चौक पे दानिश साहब की एक दुकान लुटी थी, उन्होंने कंप्लेंट कराई थी। उसी के साथ इन्होंने बहुत दूर दूर की, मैं बता रहा हूँ जो 27 आईओ बता रहे हैं और असल में वो 24 निकली, तो वो दूर दूर की जगहों की भी जो मुस्लिम कम्युनिटी की ज्यादा कंप्लेंट्स थी उसको इसके साथ मर्ज कर दिया। और ये असली मजे की बात यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन ही कुछ नहीं किया, ये जजमेंट ने फाइंडिंग दी। ये तीनों लोग पकड़े गए थे जिनका मैंने नाम बताया, उसमें आकिल अहमद, रईस खान और इरशाद, ये तीनों लोग पकड़े गए, काफी दिन तक जेल में रहे, उसके बाद इनकी जमानत हुई और आज ये बाइज्जत बरी भी हुए हैं। और ये भी साबित हुआ है कि इन लोगों को झूठा फंसाया गया। मजे की बात इसमें यह है कि इसमें पुलिस को इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद भी, जिसमें अमित शाह साहब ने जो पार्लियामेंट के पटल पे भी कहा था कि हमने फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बहुत महंगी टेक्निक खरीदी है, ये होम मिनिस्टर साहब ने बोला था पार्लियामेंट में, यही दिल्ली के जो हमले आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने करवाए थे कि हम एक एक अपराधी को पकड़ लेंगे। तो ये फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, दूसरी टेक्नोलॉजी, दिल्ली पुलिस की एक बेहतरीन से बेहतरीन अफसर मिलके भी इस केस में, क्योंकि ये झूठा केस था, कोई विटनेस इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, कोई एक्यूज प्राप्त नहीं हुए, जबकि इसी एफआईआर में यह था कि सैकड़ों लोगों ने हमला करके ये सब काम किया, तो उन्हें कोई नहीं मिला। और दूसरी बात यह कि कोई विटनेस नहीं मिला, एक कांस्टेबल को झूठा विटनेस बनाया गया, उससे झूठ बुलवाया गया, इन लोगों के नाम गलत लिखवाए गए, ये सब भी जजमेंट का हिस्सा है। तो जब कोई गवाह नहीं है, गवाह मिलेगा कहां से, क्योंकि गवाह हो ही नहीं सकता था, कोई भी गवाह होता तो वो झूठ ही बोलता, तो झूठ बोलने के लिए भी कोई गवाह नहीं मिला, तो एक पुलिस के अधिकारी को, एक कांस्टेबल को ही इसमें गवाह बना दिया गया झूठा, और उसकी गवाही पे इनके खिलाफ ये चार्जशीट फाइल की गई थी, जो कि अब झूठी साबित हो गई। गवाह और थे, लेकिन वो गवाह इन तीनों को देखने के नहीं थे। उन्होंने कहा कि हाँ जी दंगा हुआ, अब दंगा तो बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने हमले किए ही हैं, दुकानें लूटी ही हैं सबकी, लोगों को मारा ही है, आरडीएक्स लगा के बम से और दूसरे बमों से पूरे इलाके को, पूरा एक आतंकवाद का पूरा माहौल बना के वहां पे बम भी चलाए, गोलियां भी चलाई, आग भी लगाई, लोगों को भी मारा, काटा पीटा सबको, वो सब तो किया ही। पर सबूत की बात जहां तक है, सबूत कोई नहीं है, क्योंकि सबूत थे सब, लेकिन वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के खिलाफ थे, इसीलिए उन सबूतों को छुपाया गया और कांस्टेबल को यह दिखाया गया कि मैंने देखा था इन तीन व्यक्तियों को ये दुकान लूटते हुए। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है।